Hello guys, welcome back to my channel student. Today I will teach you something that is very essential for you. So now come to the point. आज का इतना बेहतरीन टॉपिक है, शायद आपने पहले कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा होगा। तो जरा देखिए, आज के टॉपिक की बात करें तो बच्चों को ये नहीं पता होता है कि कहाँ किसके बाद क्या आता है। सब्जेक्ट के बाद किस पे वर्ब का कौन सा रूप आता है, कैसे लगाएं, क्यों लगाएं, कैसी कंडीशंस में लगाएं, ये बच्चों को कुछ भी पता नहीं होता है। इसीलिए हमेशा बच्चे गुमराह जिंदगी जी रहे होते हैं अंग्रेजी से संबंधित प्रश्नों में। तो देखिए, अंग्रेजी से संबंधित प्रश्नों की अगर हम बात करें तो देखिए, एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद होती है वर्ब और वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अगर हम बात कर लें वर्ब की, यहाँ वर्ब तो कौन कौन सा रूप आता है वर्ब का और किसके बाद आता है, मेन बात ये है। तो देखिए, वर्ब के मैंने आपको रूप बताए थे, 6 रूप होते हैं। एक तो वर्ब होती है और एक एनी वर्ब सिंगुलर होती है, एक बहुवचन क्रिया होती है, एक एकवचन क्रिया होती है और एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। ये इतने रूप होते हैं एक वर्ब के, यानी 1 2 3 4 5 6, ये 6 रूप होते हैं एक वर्ब के। और कहां कहां और कैसे कैसे लगाया जाए, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। देखिए, कब लगता है ये बहुवचन, ये हमारी है बहुवचन, बिकॉज ऑल द वर्ब्स आर प्लूरल, बहुवचन है। और ये कैसी है, एक वचन है। और ये फर्स्ट फॉर्म। मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि यहां मैंने लिख दिया टीच और यहां हमने लिख दिया टीच, ठीक। अब अगर हम बात करें फर्स्ट फॉर्म की तो यही होती है टीच, यहां टॉट होती है, थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, टॉट होती है। और अगर आईएनजी वाली बात करें तो हो जाएगी टीचिंग। आप देख पा रहे होंगे क्या, ये जो वर्ब है और ये वर्ब है, दोनों एक जैसी हैं। और ये वर्ब है यहाँ पर और ये वर्ब है, ये दोनों एक जैसी हैं। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, इनके मध्य में अंतर क्या है और इसके मध्य में अंतर क्या है, क्या अंतर है, जरा देखिए। तो पहले, और ये कहाँ कहाँ यूज होती है, कब इनको टेंस में कहाँ लिखा जाता है, किस जगह लिखा जाता है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। चलिए हम आपको अवगत कराते हैं वन बाय वन करके। बहुत ही कम समय में आप ये सारी चीजें सीख जाएंगे। जरा देखिए, ध्यान से देखिए। अगर हम बात कर लें किसकी, अगर हम बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट आ रहा है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब के रूप कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब के सिर्फ 3 रूप आ सकते हैं। या तो वर्ब आएगी सिंगुलर वर्ब, या फिर आएगी प्लूरल वर्ब, या फिर आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। और वर्ब का कोई भी रूप नहीं आ सकता। यदि सब्जेक्ट की बात करें तो व्हेन वी गेट द सिंगुलर सब्जेक्ट वी शुड यूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, व्हेन वी गेट द प्लूरल सब्जेक्ट वी शुड यूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। और अगर इन दोनों में से एक भी नहीं आ रहा है तो क्या आएगा, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, चाहे वो कोई सा भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, चाहे किसी का भी हो। लेकिन शर्त यही रहेगी कि अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब एक वचन आएगी, सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब बहुवचन आएगी, और इन दोनों में से एक भी नहीं आ रही है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। कर्ता के तुरंत बाद क्रिया के सिर्फ ये 3 रूपों में से कोई एक रूप आ सकता है और कोई नहीं आ सकता। नेक्स्ट देखिए, अगर बात कर लेते हैं कि अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। अब हम कहें कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, ये आ गई,
है ना। अब सिंगुलर प्लूरल फॉर्म आ गई, एक तो ये वाली आ गई, ये वाली आ गई, और हमने यहाँ पर सेकंड फॉर्म का भी इस्तेमाल कर लिया। देन फर्स्ट फॉर्म कहाँ आती है, तो आपको बता देते हैं, मॉडल वर्ब्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और कहीं भी नहीं आती। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मॉडल वर्ब के बाद ही आती है, राइट। अब बात कर लेते हैं, अंत समझिए, दुनिया पता नहीं किस किन रंगों में रंगी हुई है, कैसे कैसे पढ़ रहे हैं लोग, कैसे कैसे बता रहे हैं, आई डोंट केयर अबाउट इट, बट आई वांट टू टीच यू समथिंग दैट इज वेरी स्पेशल फॉर यू, तो दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर यू। नाउ कम टू द पॉइंट। एक तो पॉइंट ये है कि मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और फर्स्ट फॉर्म कहीं नहीं आती, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब बात कर लेते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म की, तो कब आती है, तो बेटा ये यहां पर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी थर्ड पॉइंट की, कि यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां आती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वर्ब के बाद या फिर बी वर्ब के बाद। थर्ड फॉर्म सिर्फ दो ही जगह आ सकती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक तो आएगी है वर्ब के बाद, या फिर आएगी बी वर्ब के बाद, और कहीं भी थर्ड फॉर्म नहीं आती है। यदि है वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए तो हमारा परफेक्ट टेंस बनेगा, परफेक्ट टेंस, और अगर बी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए तो पैसिव वॉइस बनेगा। क्या बनेगा, पैसिव वॉइस। तो ये है क्रियाओं के रूप और कहां कहां यूज होते हैं। और देखिए अब बात कर लेते हैं हम आईएनजी वर्ब वाली, तो आपको बता दें, व्हेन वी गेट द बी वर्ब, जब कभी भी बी वर्ब आ जाती है, बी वर्ब कौन कौन सी होती है, इज, आर, एम, वॉज, वर, बी और बीन, इनके बाद वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, ठीक। अब प्रश्न ये उठता है कि बी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आती है, बी वर्ब पे आईएनजी वर्ब आती है, तो आपको बता दें, स्पेशल बात बताते हैं, बी वर्ब के बाद सिर्फ दो ही रूप आ सकते हैं, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, या फिर वर्ब में आईएनजी लगा होगा, और वर्ब का कोई रूप नहीं आ सकता। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है बी वर्ब के बाद तो ये हमारा पैसिव वॉइस होगा और कुछ नहीं होगा। और यदि वर्ब में आईएनजी लगा है तो ये एक्टिव वॉइस होगा, एक्टिव वॉइस, और कुछ नहीं होगा, राइट। तो इस तरीके से हम इन वर्ब्स को सेट करते हैं। अब बात आती है कि अगर हम इनको लगाना सीख गए तो हाउ टू ट्रांसलेट दीज वर्ब्स इनटू हिंदी, ठीक है, कैसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, कैसे इनको हिंदी में यूज करेंगे, कैसे बोलेंगे, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि देखिए, अब हम आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं, उसको पहचान के बताइए कि आप पहचान पा रहे हैं कौन सी वर्ब है। जैसे मैं यहाँ कह रहा हूं, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, ये आ गया। दूसरा सेंटेंस है आई कैन हैव अ कार। तीसरी सेंटेंस की बात करते हैं, आई हैड अ कार, हैड अ कार। और नेक्स्ट सेंटेंस की बात करेंगे तो आई हैव हैड अ कार, सॉरी, आई हैव हैड ए कार। तो अब देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वर्ड्स को, हैव, हैड, हैड, एंड, ओके। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज वर्ड्स, ये देखिए क्रिया के बदले हुए रूप हैं, इसमें क्या अंतर है, तो आप क्या बता सकते हैं कि ये कौन सी फॉर्म में आई हुई है,
ये कौन सा रूप है वर्ब का, तो मैं आपको बता देता हूं, ये है हमारा, ये है हमारा, ये है और ये, इन चारों को आप देखिए, ध्यान से देखिए कैसे यूज करेंगे, कैसे बताएंगे कि ये क्या है। यहाँ हैव क्या है, यहाँ हैव क्या है, यहाँ हैव का ये कौन सा रूप है, यहाँ हैव का कौन सा रूप है, बता सकते हैं। देखिए एक और लिख देता हूं, शी हैज अ कार। ओके, तो अब देखिए यहां भी अंडरलाइन कर रहा हूं मैं इस वर्ड्स को, और यहां भी आप बताइए कि ये क्या है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ रहा है, here is the plural subject, so we should use the plural form of the verb. When the subject is plural, we should use the plural form of the verb. यदि कर्ता बहुवचन हो तो बहुवचन क्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आई के साथ कौन सी वर्ब आएगी, हैव आएगी। कौन सी आएगी, हैव आएगी। तो बहुवचन कर्ता बहुवचन क्रिया होगी। तो ये जो कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी हमारी बहुवचन आ रही है, तो इस क्रिया को हम कहेंगे प्लूरल वर्ब। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, आई कैन हैव अ कार, आई कैन हैव अ कार, यहां भी हैव आ रहा है। तो अब बताइए यहाँ पे हैव का कौन सा रूप है, क्या ये भी प्लूरल है, तो जी नहीं, दिस वन इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखने में भले ही एक जैसी लग रही हो, बेस फॉर्म, जो बेस फॉर्म है वो और जो हमारी फर्स्ट फॉर्म है वो, देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। जो बहुवचन क्रिया होती है और जो फर्स्ट फॉर्म होती है, इन दोनों में बड़ा अंतर है। इसको हम बेस फॉर्म कहते हैं और ये है हमारी फर्स्ट फॉर्म। ओके, देखिए यहां बात करते हैं हैव वाली, तो ये हैव है हमारा क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई हैड अ कार, हैड, यहां पर हैड कौन सा रूप है हैव का, तो यहां पर है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बाद आ रही है। यदि सब्जेक्ट के बाद क्रिया का बदला हुआ रूप दिखाई दे जाए तो वहां पर वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो दिस वन इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और अगर यहां बात कर लें आई हैव हैड अ कार, तो यहां पर हैव क्या है, पहले तो ये प्रश्न उठता है कि यहाँ हैव क्या है, ये हैव बताओ पहले, तो ये वाली हैव क्या है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो हैव है ये हमारा है प्लूरल, प्लूरल वर्ब। और ये क्या है, ये वाली हेड क्या है, हेड, तो यहां बेटा ये हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बार इसको समझ लेंगे। और सी हैज अ कार, यहाँ पे हैज क्या है, तो ये हैव का एक वचन रूप है, इसलिए इसे कहेंगे सिंगुलर वर्ब, एक वचन क्रिया। ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम को अगर सही से समझ लिया जाए तो मैं यकीन आपको दिलाना चाहूंगा कि आपको अंग्रेजी में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आफ्टर दिस आई वांट टू टीच यू हाउ टू ट्रांसलेट इंग्लिश सेंटेंसेस इनटू हिंदी, कि अंग्रेजी वाक्यों को हिंदी में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, कैसे अनुवाद किया जाएगा, ये मैं आपको इसके बाद वाली वीडियो में बताना चाहूंगा। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि क्रिया का कौन सा रूप कहाँ कहाँ लगाया जाता है। और अगर आपको ये बार बार समझ में नहीं आ रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम है, तो अगली वाली वीडियो को आप अवश्य देखिएगा ताकि आपकी बात समझ में आ जाए। तो आपको मैं बता दूं, एक रूल आप लर्न कर लीजिएगा कि व्हेन वी गेट द सिंगुलर सब्जेक्ट, यदि कर्ता एक वचन हो तो वी शुड यूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो हमें क्रिया एक वचन यूज करनी चाहिए। अब बात ये आती है कि सभी क्रियाएं होती कैसी हैं, तो सभी क्रियाएं होती हैं बहुवचन, तो एक वचन बनाने के लिए हम एस या ई एस का इस्तेमाल करते हैं। और एक बात आपको बता दें कि सेंटेंस में अगर बात की जाए कि क्रिया का कौन कौन से रूप आते हैं, मैंने ऊपर आपको बता दिए हैं ये सारी चीजें। और एक बात बता दें कि प्रेजेंट का चाहे कोई सा भी भाग हो, चाहे वो इंडेफिनिट हो, चाहे वो कंटिन्यूअस हो, चाहे वो परफेक्ट हो, और चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, बिना इंडेफिनिट के वो आगे कभी भी नहीं बढ़ सकता। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे आई हैव
ए कार। अगर किसी बच्चे से पूछा जाए तो वो दावे के साथ क्या कहेगा कि आई हैव ए कार, ये परफेक्ट टेंस है, जबकि है नहीं। क्यों नहीं है? परफेक्ट टेंस तब माना जाता है, ये तो इंडेफिनिट की पहचान है। व्हेन वी गेट द प्लूरल सब्जेक्ट वी शुड यूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर कर्ता बहुवचन है तो बहुवचन क्रिया आ रही है, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है। अब आप देखिए यहाँ की बात कर लेते हैं। आई हैव ए कार, आई हैव अ कार, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, टेंस, राइट। अब बात कर लें, आई हैव हैड माई फूड। अगर मैं ये कहूं कि आई हैव हैड माई फूड, मैंने अपना भोजन पा लिया है, खा लिया है, तो यहां ये कौन सा टेंस है? तो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर किसी बच्चे के मन में ये आ रहा है कि हैव भी आ रहा है और हैड भी आ रहा है, तो आप हमारी डू बी हैव वाली वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। अगर आप उसको देख लेते हैं तो फुली सेटिस्फाई हो जाएंगे। देन यू विल गेट इट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैव एंड हैड, एंड व्हाट इज द रियल फॉर्म ऑफ हैव and how many forms of have. You will get it properly by reading that. Okay, उसको पढ़कर आपको पता चल जाएगा कि have और had में क्या अंतर है और कहाँ-कहाँ यूज हो जाती हैं, क्या साथ-साथ आ सकती हैं या नहीं आ सकती हैं। तो आपको अगर ये सब कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन।